के पुण्यार्जक हैं। आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023, सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद, कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। भाई जीवों, जिनकी कथा को सुन रहे हैं, जिनकी सोच में आसमान सी उड़ान है, जिनकी सोच में आसमान सी उड़ान है, जिनके इरादों में हौसलों की मिठास है, जिनके नियत में सच्चाई का स्वाद है, सच में उनकी ज़िंदगी तो पूरा महकता हुआ गुलाब है। उनका जीवन तो पूरा महकता हुआ गुलाब है। जहाँ देखो, जब जाए, किधर भी जाए, हर पल एक ऐसी चारित्र की खुशबू आती रहती है और अनेकों भव्य जीव का उत्थान कर रहे हैं। जिनका जीवन चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, जन जन के लिए, पशुओं के लिए, मनुष्यों के लिए, हर किसी के लिए उत्थान का ही कारण बना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धरती पर भारभूत होते हैं, लेकिन जो स्वयं अपने आत्मा का भार कम करने में लगे हुए हैं, निर्भर होते जा रहे हैं, कर्मों से मुक्त होकर कैसे धाराई की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। ऐसे संत के बारे में हम उनके जीवन की, बचपन की कैसी प्रवृत्तियां थी, जानने को बड़े ही उत्सुक हैं। तो लीजिए, क्या हुआ। चलते चलते सदलगा में हो गया था आगमन मुनिराज का, और माँ से कहा पीलू ने कि माँ, मैं भी दूंगा आहार, जो कहेंगे मुनिराज वह सब करूँगा त्याग। सहज धर्म वृत्ति देख मन ही मन सोचने लगी वह। कई बार देखा जाता है कि माता पिता को बोलना पड़ता है धर्म कार्य के लिए, बेटा मंदिर जाना है, आहार दान देना है, ये करना है, वो करना है, बच्चों को कहना पड़ता है। लेकिन धन्य है वे माँ पिता ऐसे सपूत को पाकर कि बालक स्वयं उत्सुक है कि माँ मैं आहार दूंगा, माँ मैं मुनिराज को लेने जाऊंगा, माँ मैं वो जो कहेंगे सब कुछ त्याग कर दूंगा। तुम्हें मैं क्या दूं संस्कार, पूर्व से ही आए हो होकर तैयार। माँ सोचती है अब एक संस्कार होने वाला है। दक्षिण भारत की परंपरा अनुसार आज किया जाना है मुंजी बंधन संस्कार। 12 वर्ष से हो अधिक उम्र वाला बालक करे उस दिन उपवास, बाल मुंडाकर रखे चोटी, 7 ग्रहों से भिक्षा मांगे, पहने सफेद धोती। पर अब ये मुंजी बंधन संस्कार है। मूल संस्कार में तो सिर्फ सफेद कपड़े पहन करके आना है, बस इतना ही काम करना है। और इसके पहले बाल इसलिए छोटी छोटी कर दें ताकि जब मुंडन हो जाता है तो संस्कार करने का आनंद आता है। पहले से ही भरा हो तो उसके ऊपर क्या संस्कार करेंगे, तो पहले खाली करना बेहद जरूरी है, तब कहीं ही धारण होगा। हाँ, क्योंकि शीश के ऊपर स्वस्तिक अंकित किया जाता है। स्वस्तिक जो हमारे जैन धर्म का एक बहुत बड़ा सिंबल माना जाता है। चारों गतियों से विमुक्त होने के लिए स्वस्तिक महामंगलकारी, या जब शीश पर अंकित करते हैं तो वहाँ से जैनत्व के संस्कार शुरू हो जाते हैं। और कौन माँ पिता ऐसे हैं जो न चाहेंगे कि हमारे बच्चों के अंदर जैनत्व के संस्कार न आए। जैन कुल में आया है तो जैनी तो होना ही चाहिए, और बिना संस्कारों के वह जैनत्व नहीं आ सकता। इसीलिए आवश्यक हो गया है। पहले भी ये दक्षिण भारत में चलता था ये संस्कार, और अब यहाँ पर भी उत्तर भारत में भी शुरू हो चुका है। तो क्या होता है, तब कहीं धारण होगा गणधर सूत्र, जिसे कहते हैं यज्ञोपवीत। गिनी ने मना लिया बड़े भाई महावीर को। इसमें कुछ भी कठिन नहीं है, बस वो सप्तव्यसनी नहीं बनेगा कभी भी, ये महत्वपूर्ण बात है। तो कोई भी माँ पिता नहीं चाहते कि उनका बेटा मांस खाए, मदिरा पिए, शराब पिए, जुआ खेले। कौन माँ बाप चाहते हैं बताइए? कोई भी नहीं चाहते। और उतना ही संस्कार देना है जो आज के समय में महत्वपूर्ण है। गिनी ने मना लिया बड़े भाई महावीर को, किंतु पिता ने नहीं दी स्वीकृति। कहा जरा बड़े हो जाओ, यूं डांट लगाई दोनों को। दोनों को मतलब
हाँ, दोनों भाइयों को डांट लगाई, जरा बड़े हो जाओ। बोले तोता बड़े तो हो गए। तोता मतलब गिनी का अर्थ तोता होता है। इनका नाम तोता भी था। कितने सारे नामों से पुकारा जाता था। जो बहुत प्रिय होता है उसको अनेकों नामों से पुकारते हैं। हाँ, जो अति प्रिय होता है। बोले तोता बड़े तो हो गए, जाने दो ना अन्ना जी, कहकर लिपट गए पिता से। रोने की अंदाज में सुबकने लगे, किसी तरह यूं मनाने लगे। बड़ों को मनाना तो कोई तुमसे सीखे। पिताजी समझ गए इनकी चाल, वो भी पिता थे, उन्हीं के वंश के अंश है ये। हाँ, तो समझ गए कि ऐसे ही ऐसे रो रहा है ये मनाने के लिए। बोले तीव्र स्वर में फटकारते हुए, कोई जरूरत नहीं है जाने की, मैं स्वयं करा दूंगा बाद में यह संस्कार। पिता ने डांट दिया, कोई जरूरत नहीं है जाने की, हाँ मैं स्वयं करा दूंगा तुम्हारा संस्कार। अब वो कुछ बोले नहीं, क्योंकि बोलते तो बात बिगड़ जाती। समय पर नहीं बोलना भी श्रेयस्कर है और समय पर बोलना भी श्रेयस्कर है। भूमिका को समझ करके ही काम करे, वरना क्या होगा कि एक व्यक्ति ने बिल्ली को भी पाल रखा था और कुत्ते को भी पाल रखा था। अब हुआ क्या कि दोनों पले हुए थे। घर में रात में नींद आ रही थी उस व्यक्ति को, मालिक को, और बिल्ली जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी। उसकी नींद खुल गई, बड़ा गुस्सा आया और बिल्ली की पिटाई कर दी। कुत्ते ने देखा सब अपनी खुली आंखों से, देखो आज बिल्ली चिल्लाई और उसकी हो गई पिटाई। अपने को कभी नहीं चिल्लाना, चाहे कुछ भी हो जाए, पिटाई खाना हो तो चिल्लाओ। अब क्या हुआ, एक रात घर में चोर घुस गए। अब कुत्ते ने सोच लिया बिल्कुल बोलना नहीं है, भौंकना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, नहीं तो पिटाई हो जाएगी जैसे बिल्ली की पिटाई हो गई। वो चुपचाप ऐसे ही बैठा रहा। उसकी पिटाई तो नहीं हुई, लेकिन घर में चोर तो घुस ही गए ना। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप भूमिका को समझना, समय की कीमत को समझना, कब बोलना है कब नहीं बोलना है। किसी ने कहा है कि मुझे इस बात का गम नहीं है कि मैं क्यों नहीं बोला, पर मुझे इस बात का गम ज़रूर रहता है कि मैं व्यर्थ में क्यों बोल पड़ा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी व्यर्थ में आप लोग बोल जाते हैं तो फंस जाते हैं, और कई बार तो एक छोटी सी बात बोल करके बहुत बड़ा बवंडर हो जाता है। महाभारत ऐसे ही तो हुआ था, इतने से शब्द पर कि अंधों की संतान भी अंधी ही होती है। इतना शब्द बोला और महाभारत मच गया। इसलिए ध्यान रखना, विद्याधर जी से थोड़ी सी शिक्षा आप भी ग्रहण कर लेना, कब बोलना है कब नहीं बोलना है। कुछ न बोले, लेकिन मन ही मन क्या तय कर लिया, आखिर धर्म भावना को रोक न पाए। दबे पैर अकेले ही घर से निकल आए। बालकों की भीड़ में सबसे अग्रिम पंक्ति में बैठ गए। वो तो रुकने वाले थे ही नहीं। मन में ठान लिया था कि मुझे तो जाना है मुंजी बंदर संस्कार में। ऐसे होते हैं बच्चों के संस्कार, भले माता पिता न चाहें, लेकिन मैं तो ये संस्कार लूंगा ही लूंगा। आचार्य जी के खोज रहे थे नयन किसी विशेष भव्यात्मा को, तभी सुंदर गौर वर्ण कमल से नयन, अरुण अधर सुगठित बदन देख विद्याधर को पंडित जी ने 3 लड़ वाला चमकता स्वर्ण का पहनाया जनेऊ विधिवत। 3 लड़ का सोने का जनेऊ पहना दिया। सबसे सुंदर बालक जो दिख रहा था, बड़ा ही होनहार दिखाई दे रहा था। देखो कहाँ विद्याधर का नसीब जागा और सबसे आगे आकर के बैठे और उन्हीं के गले में वह जनेऊ पहना दिया। दूर से देख यह दृश्य मल्लप्पा जी मन ही मन मुस्काए। इस संस्कार पहले हमेशा जैनों का होता था। आप जिंदगी भर ना पहन सको, कम से कम एक बार पहन करके संस्कार तो होना ही चाहिए। तो बच्चों के लिए संस्कार बेहद ज़रूरी है। इससे उनको ये भाव आएगा कि मैं अब जैनी पक्का हो गया हूँ, अब मुझे कभी भी मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करना है। ये उसके हृदय में बात बैठ जाएगी, और इतनी बात बिठाना आज हर माँ बाप को ज़रूरी है अपने बच्चों के जहन में। इसीलिए मूल संस्कार में सभी को अपने बच्चों को भेजना ही भेजना है, तय कर लीजिएगा। अब देखिए क्या होता है। दूर से देख यह दृश्य मल्लप्पा जी मन ही मन मुस्काए।
दूर से देखा, मल्लप्पा जी को भी विश्वास था कि बेटा घर पे रहने वाला है नहीं, कहीं न कहीं तो जाएगा। और क्या हुआ, गागर को सागर में, फिर से बोलिए, आकाश को आंचल में, बड़ा जिद्दी हठी है यह विद्या, यह किसी के रोके, लेकिन धर्म कार्य में जिद्दी है, संसार के काम के लिए नहीं है। हाँ, यह किसी के रोके रोका नहीं जा सकता। मोक्ष मार्ग में बढ़ना है, चाहे कितना ही दुनिया के लोग रोके, वो रुकने वाला नहीं है। साधना पथ का एक और पायदान मिल गया, गुरु कृपा से संयम पथ का एक और सोपान। दिन भर प्रसन्नता से गुजर गया, घिर आई थी तनिक नैनों में ललाई, छिड़क कर बोली माँ, दिन भर करते हो धर्म की चर्चा, कल है परीक्षा, किया है याद अपना पाठ। नम्र भावों से देखते रहे एक टक माँ को, जैसे कह रहे हो विश्वास नहीं मुझ पर तुमको। सारा पाठ बिना देखे सुनकर माँ का, शाम को प्रभु दर्शन कर हर रात अपने भाई बहनों को सुनाते धर्म की बात, सुरीले कंठ से गाते स्तुति, छोटों को भी बड़ों की तरह करते संबोधित, कुछ नहीं करते अनुचित। ज्ञात हुआ ज्ञान धारा को कि सभी भाई बहनों का नाम किसी घटना विशेष या पौराणिक पुरुषों के नाम पर ही रखा गया। जैसे प्रभु महावीर की स्मृति में, आप लोग क्या नाम रखते हो, कायरा, समायरा, पता नहीं क्या क्या के नाम रखते हो। हाँ, कोई अर्थ नहीं, वो उसी के अंदर अपने मन से उन्होंने अर्थ लिख दिए, वही लिख करते रहते हो आप लोग नामकरण, और उसका दुष्प्रभाव पूरे जिंदगी भर पड़ता है। अगर नाम अच्छा होता है तो उसका संस्कार भी उसके बालक के ऊपर पड़ता है कहीं ना कहीं से। विशेष ही तीव्र कर्म हो और वो पुरुषार्थ न कर पाए जीव, वो बात कदाचित अलग है, पर अधिकांश अपने नाम का प्रभाव पड़ता है। इसलिए अच्छे अच्छे नाम रखा करो। जैसे प्रभु महावीर की स्मृति में, भट्टारक विद्यासागर की स्मृति में, शांत भाव से पलने में खेलती रहती सो शांता, जन्म लेते ही स्वर्ण खरीदा, अनंत चतुर्दशी के पूर्व जन्म में, बचपन से ही शांत और सुकुमार, झूले से गिरने पर भी हंसता रहता वह लाल, इसीलिए नाम रखा था। वर्तमान के कौन है बोलिएगा? निर्यापक श्रवण सी समय सागर जी महाराज की जय। बचपन से ही झूले से गिर भी जाते तो रोते नहीं, इतने शांत थे। नाम रखा था शांतिनाथ। चाहे बड़ा भाई महावीर हो या छोटी बहन शांता सुवर्णा हो, अनंतनाथ हो या शांतिनाथ हो, व्यवहार ही ऐसा करते विद्याधर कि हो गए सबके चहेते। आत्मशक्ति और जड़ पूंजी का नहीं करते अपव्यय। एक साथ पढ़ते 2-3 विद्यार्थी, बीच में रख लेते एक दिया, लौ के उद्विग्न होने पर लगा देते शीतल नारियल का तेल, उद्विग्न लौ शांत होती यूं, ऐसे थे मितव्ययी। बचपन से ही कितना ख्याल करते थे आप लोग। आज के समय में ऐसे लोगों को जो मितव्ययी होते हैं उनको कंजूस की उपमा देते हैं। ये मूर्खता है। कहते हैं बड़ा कंजूस है, कंजूस नहीं है, विवेकी है, मितव्ययी है। अनावश्यक खर्च करना ये ठीक बात नहीं है। जहाँ एक से काम चल सकता है वहाँ 100 खर्च करके रखते हो और फिर वह वस्तुएं सड़ती हैं, कितने जीवों की विराधना होती है। ये अनावश्यक कार्य करना ये मूर्खता की और जड़ता की निशानी है। विवेकी लोग अपव्यय नहीं करते, मितव्ययी हुआ करते हैं। विद्यालय से अवकाश मिलते ही मुनि अनंत कीर्ति जी के संग में पीछे बैठकर पाठ मिलाते, साथ साथ उच्चारण करते। तत्वा सूत्र सहस्र नाम कर लिया स्मरण, साइकिल से घूमने में भी पीछे न रहते। गिल्ली डंडा आंख मिचौनी खेलते तो कभी पेड़ पर। पहले बच्चों के ऐसे खेल हुआ करते थे, शरीर के अंदर एक्टिविटीज हुआ करती थी, लेकिन आज सब खत्म। बस एक डिब्बा मिल गया छोटा सा, हाँ,
उसी को देखते रहते हैं। ऐसे ऐसे आंखें फोड़ना, दिमाग खराब करना, हाथ दुखना, घर में किसी की सुनना नहीं, चिड़चिड़ा हो जाना, समय बर्बाद करना, और सबसे खतरनाक चीज है कर्मों का, पाप कर्मों का तीव्रता से बंध करना, हर तरह से हानिकारक। गिल्ली डंडा आंख मिचौनी खेलते तो कभी पेड़ पर चढ़ते, टीन की ढाल से सर पर सरकते, कैरम और शतरंज के तो माने जाते बादशाह। चित्रकला की रुचि का कहना ही क्या, देखते ही देखते चित्र बना लेते। आप लोग जो देख रहे हैं ना इसमें चित्र, वो उनके हाथ के बने हुए हैं, बचपन के चित्र। असल में देखते ही देखते चित्र बना लेते। आज तो हट कर बैठे कलर पेंसिल ही। बोले मल्लप्पा जी पहले कोई बनाकर दिखा दो चित्र। कागज पर चंद पलों में शिवाजी का उतार दिया चित्र। मल्लप्पा जी चुपचाप चल दिए बाजार, लाकर थमा दी हाथ में पेंसिल। खुशी से उछले तो गिर गए नीचे, तीक्ष्ण लोहे का टुकड़ा घुस गया भाले की भांति पैर में, निकालते ही बह गई खून की धारा। देख वेदना स्वयं रो पड़ी श्रीमंती लिटाया, दे निज हाथ का सहारा। रात भर थपथपाती रही, कभी देखती पैर को, पैर की ओर तो कभी चेहरा। पैर ठीक होते ही एक दिन सुन शहनाई की धुन। सुनिएगा क्या होता है। एक दिन सुन शहनाई की धुन, देखा पड़ोस में हो रहा विवाह। गौर से सुना, क्या सुना? पंडित जी दिला रहे थे 7 वचन, विचारने लगे। क्या सोचने लगे छोटे से विद्याधर? एक दूसरे से जोड़ने नाता वचन देना पड़ता है, एक दूसरे से जोड़ने नाता वचन देना पड़ता है। अरे मन से कौन इसे निभाता? संसार का झूठा नाता है। मन से निभाते हैं क्या? बोलो नहीं, सब लोग मना कह रहे हैं। काहे को ऐसे वचन देते हो? यहाँ के भी गर्दन हिला रहे, यहाँ के भी गर्दन हिला रहे। देखो यहीं पकड़ में आ रहा है। तो काहे को वचन लेते हैं आप लोग? अब लेना ही पड़ता है। अगर नहीं लें तो फिर संबंध ही नहीं होगा, नाता ही नहीं जुड़ेगा। जोड़ना ही पड़ता है, मजबूरियां हैं। काहे की मजबूरी? ये तो मन की कमजोरी है। मन से कौन इसे निभाता? संसार का झूठा नाता है। अचानक क्या सूझा, पहुंचे मंदिर प्रभु के पास। सुनिएगा, बड़ा अच्छा है यह प्रसंग। हाथ जोड़ कहने लगे, मैं आपसे ही नाता जोड़ना चाहता हूँ। देखो बालक का खेल तो देखिएगा, क्या गजब का खेल है। मैं आपसे ही नाता जोड़ना चाहता हूँ, इसके लिए 7 वर मांगना चाहता हूँ। अब पिताजी से नित्य प्रतिदिन शास्त्र स्वाध्याय तो सुनते ही थे, इतना ज्ञान हो गया था इन्हें। और भगवान से कहते हैं मैं आपसे ही नाता जोड़ना चाहता हूँ, इसके लिए कौन से 7 वर? देखिएगा, निजात्मा को जान, अजीव से कर भेद ज्ञान, आश्रव को दूर कर, बंध से संबंध। 4 हो गए। कर सकूं कर्मों का, बद्ध कर्मों को धीरे धीरे निकाल कर 6, और सत्ता से कर सको कर्मों का क्षय। यूं भावों की भाषा में कहते गए, श्रद्धा की आंखों से तकते रहे। प्रभु माँ ने समझाया है। क्या समझाया है? पर के ग्रहण से पामरता, परम प्रभु की शरण से पावनता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023, सकल दिगंबर जैन समाज, अहमदाबाद। कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद।